हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे इसरो असिस्टेंट स्किल टेस्ट को। और इस पार्टिकुलर वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और मैंने कई बेसिक लेक्चर को भी कवर कर चुका हूँ। अगर आप लोग को देखना है तो आप लोगों को सभी वीडियो एक ही साथ प्लेलिस्ट के अंदर ही मिल जाएगा। तो प्लेलिस्ट आप लोगों को कहाँ मिलेगा? इसी चैनल के आप लोगों को प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाना है। आप लोग को इसरो असिस्टेंट के नाम से वो वाला प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो आगे भी मिल पाए, ठीक है। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ पीडीएफ के रिगार्डिंग। जिनको भी आप लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ बाय करना है वो यहाँ से बाय कर सकते हो। तो कैसे क्या बाय करना है वो मैं आप लोग को बता दूँ, ठीक है। तो आप लोग को इंडिविजुअल पीडीएफ अगर बाय करना है तो आप लोग को इंडिविजुअल भी मिल जाएगा। अगर आप लोग को ये चारों पीडीएफ एक साथ बाय करना है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोग कॉम्बो बाय करते हो तो आप लोग को कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप लोग ये चारों पीडीएफ का कॉम्बो बाय करना चाहते हो तो वो आप लोग को 175 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग को कॉम्बो बाय करना है तो यहाँ पर आप लोग को मेल कर देना है, ठीक है। इस वाले मेल आईडी में आप लोग को मेल कर देना है। मेल आईडी जो है bankingboostw2022@gmail.com। यहाँ पर आप लोग मेल करोगे तो मैं आप लोग को कॉम्बो का जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग चाहते हो कोई इंडिविजुअल बाय करना तो आप लोग वेबसाइट से कर सकते हो, या फिर मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये चारों पीडीएफ का इंडिविजुअल लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप लोग एक बार चेक कर देना। अगर आप लोग खुद से बाय करना चाहते हो ब्राउजर में चले जाना, बैंकिंग बूस्ट इंस्टा में जो सर्च करोगे तो वहाँ पर आप लोग को लिंक में ओपन कर देना है। देन आप लोग इंडिविजुअल कोई भी पीडीएफ वहाँ से बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर कॉम्बो बाय करना है तो आप लोग जरूर यहाँ से मेल कर देना। और साथ ही साथ मैं इंडिविजुअल जो पीडीएफ है उसका लिंक जो है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग इसरो असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पर MS पावरपॉइंट, MS एक्सेल और MS वर्ड सभी के सभी जो भी क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा सभी कवर होगा। और चारों पीडीएफ के अंदर आप लोग को डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा, किसी में भी आप लोग को सेम क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलो आज का वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग पहले इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे, क्या कुछ दिया गया है। रीप्रोड्यूस द फ्लोइंग डाटा इन द MS एक्सेल शीट विथ सेंटर अलाइनमेंट। तो आप लोग को सेंटर अलाइनमेंट रखना है, उसके बाद बोल्ड करना है, ग्रिड लाइन आप लोग को देना है, आउटसाइड बॉर्डर, ये सारा मैं आगे बताऊंगा डिटेल में कैसे क्या होगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। एंड परफॉर्म द कैलकुलेशन यूजिंग फार्मूला। आप लोग को जो भी कैलकुलेशन है आप लोग को फार्मूला यूज करके ही करना है एक्सेल का। उसके बाद क्या बोला गया, यूज बर्दना एज द फॉन्ट टाइप। आप लोग को बर्दना फॉन्ट टाइप रखना है। एंड द फॉन्ट साइज ऑफ 10 पॉइंट। आप लोग का फॉन्ट जो साइज रहेगा वो 10 पॉइंट रहेगा, बोथ कॉलम हेडिंग एज वेल एज टेक्स्ट एंड टेबल। कॉलम हेडिंग के लिए भी 10 ही रहेगा और टेक्स्ट और टेबल के लिए भी आप लोग को 10 ही रखना है। और आगे हम लोग देख लेंगे यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है। तो डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड, यहाँ पर कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके बाद डिटेल दिया गया है। 6 कॉलम यहाँ पर दिया गया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर जो भी यहाँ पर दिया गया एक्सपेंडिचर, देन 18-19 का यहाँ पर वैल्यू दिया गया, 19-20 का यहाँ पर वैल्यू दिया गया, और ये सारा करोड़ में वैल्यू दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर एवरेज एक्सपेंडिचर निकालना 18-19 और 19-20 का, तो ये इन दोनों को हम लोग एवरेज निकाल देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018-19। तो ओवर का क्या मतलब होता है, इन कंपैरिजन, ठीक है। कंपेयर, जिससे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं उससे क्या इंक्रीजमेंट हुआ है, मतलब 18-19 से 19-20 में क्या इंक्रीजमेंट हुआ है तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो 19-20 माइनस 18-19 हो जाएगा। देन मैं आप लोग को फॉर्मूला लगाऊंगा तो आप लोग को ये और डिटेल में समझ में आएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 18-19। यहाँ पर जो भी इंक्रीजमेंट आया है वो 18-19 का कितना परसेंटेज है ये आप लोग को यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। और बाकी जो भी इंस्ट्रक्शन है वो भी हम लोग रीड कर लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो आप लोग, रिप्रोड्यूस द हेडिंग ऑफ ईच ऑफ द कॉलम एज मेंशन अबव, ऑल द हेडिंग शुड बी बोल्ड। आप लोग का जो भी हेडिंग रहेगा वो बोल्ड फॉर्म में लिखना है, जैसे बोल्ड फॉर्म में करना है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो हेडिंग और सब हेडिंग आप लोग का जो है वो आप लोग का बोल्ड फॉर्म में। उसके बाद क्या बोला गया है, कैलकुलेट द एवरेज एक्सपेंडिचर बिटवीन 18-19 एंड 19-20 यूजिंग द फॉर्मूला इन द डिजायर सेल, ठीक है। तो एवरेज आप लोग को निकालना पड़ेगा 18-19 19-20, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। कैलकुलेट द इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, ये भी मैंने ऑलरेडी बताया, अभी आप लोग को आगे करके दिखाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 18-19 यूजिंग द फॉर्मूला इन द डिजायर सेल अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये चीजें ध्यान रखना, आप लोग को 2 डेसिमल प्लेस वहाँ पर रखना पड़ेगा परसेंटेज में। उसके बाद क्या बोला गया, बिलो द अबव टेबल इन MS एक्सेल इंसर्ट ए कॉलम चार्ट। आप लोग को एक कॉलम चार्ट इंसर्ट करना पड़ेगा जो कि 2D क्लस्टर टाइप रहेगा। बाय सिलेक्टिंग कॉलम 1 to 6, आप लोग को 1 to 6 कॉलम को क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। देन आप लोग को कॉलम चार्ट को इंसर्ट कर देना है। उसके बाद क्या बोला गया, सेट द व्यू ऑफ द MS एक्सेल शीट एट पेज ब्रेक प्रीव्यू। आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू लेना है, ताकि जो भी
मैटर है एक ही पेज में आ जाए, ठीक है। एंड पेज लेआउट आप लोग को A4 रखना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। ओरिएंटेशन आप लोग का लैंडस्केप रहेगा, मार्जिन नैरो रहेगा, सो दैट द मैटर रिप्रोड्यूस बाय देम कैन बी प्रिंटेड ऑन अ सिंगल शीट, ताकि जो भी मैटर है वो सिंगल शीट में आ सके। तो चलो हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखते हैं क्या कुछ है। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट इसका लेके रखा है ताकि मेरे को बार बार पीछे जाना ना पड़े, ठीक है। तो हम लोग क्या है 6 कॉलम दिया गया, तो मैं 6 कॉलम यहाँ पर ले लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, मर्ज एंड सेंटर कर दूंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इसको हम लोग को लिखना है, तो ये देखो टॉप की ओर अलाइनमेंट है और सेंटर की ओर अलाइनमेंट किया गया है, और ये भी सारा देख सकते हो टॉप की ओर भी और ही हम लोग को अलाइनमेंट किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग टॉप ही की ओर ही रहने देंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर लिख लूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डिटेल्स ऑफ एक्सपेंडिचर कर लूँगा, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, ठीक है। उसके बाद क्या कुछ बोला गया है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1 2 3 5 6 तक क्या करेंगे, कॉलम का नंबरिंग कर लेंगे। 1 लिखेंगे, टाइप करेंगे, देन इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर लेंगे, और यहाँ पर आप लोगों को फिल सीरीज मिल जाएगा अगर आप लोग का 2007 के ऊपर का वर्जन है, ठीक है। और ये सारा क्या करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को सारा का सारा सेंटर अलाइनमेंट करना है, जो कि पहले ऑलरेडी बोला गया था। तो हम लोग एक बार देख लेंगे, देख सकते हो यहाँ पर कितना रो है टोटल, यहाँ पर 1 2 3 4 5। तो इसके बाद नंबरिंग के बाद 5 रो है, तो मैं यहाँ पर 5 रो को सेलेक्ट कर लूँगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ पर एक ही बार में मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि बार बार सेंटर करने का जरूरत ना पड़े। तो मैं इसको सेंटर की ओर अलाइनमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये सेंटर की ओर अलाइनमेंट हो चुका है, और ये मैं टॉप ऑफ द अलाइनमेंट कर देता हूँ, तो ये टॉप अलाइनमेंट हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारा का सारा टॉप की ओर दिख रहा है, तो मैं टॉप की ओर ही रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो भी डिटेल दिया गया है वो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया हेड ऑफ एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा हेड ऑफ, देखो ऑफ के नीचे क्या दिया गया है, एक्सपेंडिचर। तो ऑफ के नीचे एक्सपेंडिचर अगर लिखना है तो आप लोग इंटर डायरेक्ट प्रेस नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग डायरेक्ट इंटर प्रेस करोगे तो आप लोग नेक्स्ट सेल में चले जाओगे। तो आप लोग क्या करना है, यहाँ से ऑफ के बाद जस्ट आप लोग को अल्ट प्रेस करना है, देन इंटर प्रेस करना है, देन आप लोग एक्सपेंडिचर को लिख सकते हो, एक्सपेंडिचर। यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हो चुका है। उसके बाद चाहो तो इसको रैप टेक्स्ट भी आप लोग कर लो, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको फिक्स भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करके फिक्स कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से आप लोग कर सकते हो। और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप लोग रैप टेक्स्ट करो तो भी चलेगा, अदरवाइज नहीं करो तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा। रैप टेक्स्ट करने से क्या होगा कि ये एक ही जगह में आप लोग का सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको रैप टेक्स्ट कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसको ड्रैग करके मैं इस तरह से लेकर आऊँगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी दिया गया है 2019-20, आप लोग चाहो तो एक साथ रैप टेक्स्ट कर लो, ताकि जो भी यहाँ पर जो भी हम लोग टाइप करेंगे वो आप लोग क्या होगा, वो आप लोगों का दूसरे सेल में दिखेगा नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लूँगा 2018, देन क्या दिया गया था 2018 और 19। उसके बाद हम लोग क्या नीचे की ओर लिखना है, तो अल्ट इंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ये रहा रुपीज़। उसके बाद क्या दिया गया, इन करोड़, तो इन करोड़ हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर देखो रैप टेक्स्ट किया है, इसीलिए आप लोगों को ये सारा चीज़ देखने को मिल जा रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया है, रुपीज़। देखो ये जो है ना, कभी कभी क्या होता है एग्जाम के अंदर में भी कुछ माइनस सा मिस्टेक देखने को मिलता है। तो इसी के बेस में मैंने इसको भी कर दिया, मतलब ये दोनों सेम ही, जैसे 18 के नीचे 19 दिख रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं, मैं 19 और 20 जो लिखा हुआ है इसी तरह से मैं इसको भी लिख दिया। और क्या करूँगा, इसी को मैं यहाँ से कॉपी करके लिख लूँगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाला जो डाटा लिखा मैंने, तो मैंने इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लूँगा, कॉपी करके इस यहाँ पर क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं दोबारा से कॉपी करता हूँ, इसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करके मैंने इसको क्या करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये पेस्ट कर दिया मैंने, तो ये एज इट इज़ आ चुका है। एक बार देख लेता हूँ ये नीचे की ओर क्यों आ रहा है, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार, ठीक है। मैं इसको कॉपी करके ही लिखूँगा, देखता हूँ मैं दोबारा होता है या नहीं। इसको मैंने सेलेक्ट करा, Ctrl+C, देन यहाँ पर क्या करूँगा, Ctrl+V कर दूंगा, ठीक है। ये कर्सर जब तक नहीं आएगा तब तक आप लोग पेस्ट करोगे, उसीलिए नीचे आ गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो माइनस से चेंज करना, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पर क्या करना, अगर आप लोग कॉपी कर रहे हो तो कॉपी करने से क्या होता है कि आप लोग का टाइम थोड़ा सा सेव होगा, आप लोग को लिखना नहीं पड़ेगा। 19 और इसको क्या करूँगा मैं 20 कर दूंगा, ठीक है। 19-20 बोला गया था। इसके बाद क्या बोला गया यहाँ पर, एवरेज एक्सपेंडिचर, तो मैं यहाँ पर कर लूँगा एवरेज एक्सपेंडिचर,
एक्सपेंडिचर जो है आप लोग का जस्ट नीचे रहेगा, तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करूँगा तो ये रहा एक्सपेंडिचर। और बिटवीन जो है वो भी आप लोग को नीचे की ओर रहेगा, तो अल्ट के साथ इंटर प्रेस करूँगा और ये बिटवीन कर लूँगा हम लोग, ठीक है, बिटवीन कर लेंगे। उसके और बिटवीन के जस्ट नीचे क्या है, अल्ट के साथ फिर इंटर प्रेस करेंगे 2018 19 एंड लगा के क्या करूँगा मैं यहाँ पर अल्ट के साथ इंटर प्रेस करूँगा, देन 2019 और ये 20, ठीक है। तो ये आ चुका है, कुछ इस तरह से आप लोग को दिख रहा है। इसको आप लोग ड्रैग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है। एक बार मैं हम लोग करके देख लेता हूँ। एवरेज एक्सपेंडिचर बिटवीन देन 18-19, तो इसी तरह से हम लोग कर लेंगे एवरेज। तो देखो एवरेज का जो ए था वो आप लोगों का कैपिटल था, तो मैं इसको कैपिटल ही कर देता हूँ। एवरेज एक्सपेंडिचर बिटवीन 18-19 एंड, तो ये एज इट इज आ चुका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी डाटा दिया गया है वो हम लोग लिख लेंगे। इंक्रीज, यहाँ पर क्या बोला गया, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018 और 19। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, उसके बाद इसको क्या करूँगा मैं एडजस्ट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, परसेंटेज अल्ट इंटर इंक्रीज इन, उसके बाद एक्सपेंडिचर अल्ट इंटर ओवर 2018 और ये रहा 19, ठीक है। तो ये मैंने टाइप कर लिया। उसके बाद ये आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग देखो ऐसे करोगे तो ये एडजस्ट नहीं होगा, इसको आप लोग क्या करो, ड्रैग कर लो थोड़ा सा। इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर, ये आ चुका है, इसको भी आप लोग थोड़ा सा ड्रैग कर लो। परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 2018-19, तो देखो यहाँ पर कुछ स्पेस दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग डबल क्लिक कर सकते हो, ठीक है। डबल क्लिक करोगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, ड्रैग भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ड्रैग भी करके कर सकते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको इस तरह से रहने देता हूँ। उसके बाद क्या करूँगा, ये जो भी आप लोग का हेडिंग बोला गया था, ये बोल्ड बोला गया था, और क्या बोला गया था, 10 का साइज करना है, तो 10 का साइज मैं कर लूँगा। और बर्दना फॉन्ट में बोला गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, बर्दना यहाँ पर टाइप कर लेंगे और इसको बर्दना फॉन्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारा चीज़ एज इट इज़ है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो सारा चीज़ एज इट इज़ आप लोग को देखने को मिल रहा है। और देखो ये 18-19 जो है ना, ये आप लोग को 19 को थोड़ा सा ऊपर ही कर लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 19 जो है नीचे की ओर, आप लोग चाहो तो कर भी दो, लेकिन ये देखो एग्जाम का जो पेपर है वो उसमें थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक था, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दोगे तो ये क्या होगा, 19 जो है नीचे की ओर आ जाएगा। तो यहाँ पर गया मैंने, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे और थोड़ा सा करेंगे तो देखो 19 भी आ गया है, ठीक है। आप लोग चाहो तो ऐसे भी रहने दे सकते हो। तो पेपर इसी तरह था तो मैं इसी तरह से रहने दे देता हूँ, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एज सच। तो और इसके क्या करूँगा, थोड़ा सा ड्रैग कर लूँगा, क्योंकि प्रिंट के टाइम क्या होगा तो ये दिखेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, जो भी यहाँ पर डाटा दिया गया वो हम लोग फिल कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या कुछ दिया गया है, मेडिकल बेनिफिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे मेडिकल, देन बेनिफिट कैसे लिखना है इसके नीचे, तो हम लोग क्या करेंगे, अल्ट के साथ इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर बेनिफिट कर देंगे। तो बेनिफिट ये हो चुका है। उसके बाद उसके नीचे क्या है, कैश बेनिफिट, तो हम लोग कर लेंगे कैश बेनिफिट। उसके बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव, उसके बाद एक्सपेंडिचर, अल्ट इंटर एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या दिया गया, अदर एक्सपेंडिचर, तो हम लोग यहाँ पर अदर एक्सपेंडिचर को कर लेंगे। अदर अल्ट इंटर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया। उसके बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया गया उसको हम लोग टाइप कर लेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ, यहाँ पर 8721.39। उसके बाद क्या दिया गया है, 1171.00। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया 1155.55, ठीक है। उसके बाद क्या दिया गया है, 34.92
2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया गया है वो हम लोग देख लेंगे 67.87, उसके बाद 1727.26, 18.21, उसके बाद क्या दिया गया है 9368.30, ठीक है। तो ये एज इट इज आ चुका है। देखो यहाँ पर आप लोग क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग को 0 नहीं दिख रहा है, तो आप लोग क्या करो, यहाँ से आप लोग इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 0 करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को डेसिमल प्लेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो ताकि ये 0 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, ठीक है। ये तो दिख ही रहा है आप लोग को एज इट इज। आप लोग चाहो तो इसको भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो चलो मैं इसको भी कर देता हूँ, 2 डेसिमल प्लेस में आ चुका है। उसके बाद क्या एवरेज हम लोग को निकालना है। तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, आप लोग इक्वल टू का साइन देना है। इक्वल टू का साइन देने के बाद एवरेज टाइप कर लेना है। यहाँ पर एवरेज जैसे ही टाइप करोगे तो आप लोग इस तरह से देखने को मिलेगा एवरेज। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दो, देन इन दोनों डाटा को सिलेक्ट कर लेना, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देना है। तो आप लोग का ये डाटा आ जाएगा इस तरह से। देन आप लोग को यहाँ पर कर्सर ले जाना है, देन इसको ड्रैग कर देना है। तो आप लोग को इस तरह से सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ओवर 1890। तो ये 1819 से 1920 में कितना मतलब इंक्रीजमेंट हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए इक्वल टू का साइन देंगे। 1920 आप लोगों को कर लेना है, 1920 माइनस 1819, माइनस क्या करेंगे 1819, इसको देन इंटर कर देंगे। तो ये आप लोगों का डाटा आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर माइनस क्यों दिख रहा है, यहाँ पर मैंने कुछ मिस्टेक किया था क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ आई थिंक। यहाँ पर जो जैसे डाटा आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दिया था। तो मैं एक बार इसको सही कर लेता हूँ। ये 1867 था, ठीक है। तो इसको मैं 67 कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर एक बार मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, 1867 जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो वो मेरा मिस्टेक था, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने यहाँ पर चेंजेस किया तो ये चेंजेस हो चुका है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज एक्सपेंडिचर ओवर द 2018-19। परसेंटेज जो है इंक्रीजमेंट का, जो भी इंक्रीजमेंट का डाटा है वो कितना परसेंटेज है 18-19 का। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू का साइन देंगे, ये वाला डाटा को ले लेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय ये वाला 18-19 से बोला गया है कंपेरिजन, तो 18-19 से ही करना है। अगर 19-20 बोलता तो ये वाला मैं सेलेक्ट करता है। तो 18-19 कर दिया। देन हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को इंटू कर लेना है, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस करोगे तो या इंटू का साइन आ जाएगा। देन 100 करते हैं तो 100 कर देंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। देन इसको देखो 2 डेसिमल प्लेस बोला गया था, हम लोग तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो ये 2 डेसिमल प्लेस ही रहने देंगे इसको, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो ये परसेंटेज में आ गया। लेकिन मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर देखो यहाँ पर अगर परसेंटेज का आप लोग को साइन बोलता है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में बोलता है कि परसेंटेज का साइन भी आप लोग को लगाना है। तो हम लोग क्या ये मेथड का यूज़ नहीं करते। अभी जो मैंने मेथड यूज करा वो नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो इक्वल टू का साइन लगाना है। उसके बाद आप लोग को ये वाला सिलेक्ट कर लेना है। डिवाइडेड बाय क्या करना है, इसी से डिवाइड कर देना है और सिंपली आप लोग को इंटर प्रेस कर देना है। अगर आप लोग को परसेंटेज का साइन लगाना है तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर क्या करा, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं परसेंटेज में जाऊंगा और परसेंटेज का यहाँ पर साइन लगा दूंगा और 2 डेसिमल प्लेस बोला है तो मैं इसको 2 डेसिमल प्लेस तक का इंक्रीजमेंट कर दूंगा और उसके बाद इसको ड्रैग करूंगा। तो ये देखो परसेंटेज का साइन भी आ चुका है। लेकिन इस केस में हम लोग को परसेंटेज का साइन नहीं बोला गया है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, पहले जैसा है दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। तो इक्वल टू ये वाला मैंने सेलेक्ट करा, देन डिवाइडेड बाय, ये मैंने सेलेक्ट करा, डिवाइडेड बाय ये, देन इंटू 100 कर लेंगे। तो इंटू मैंने 100 करा, देन इंटर कर दूंगा। तो ये कुछ आप लोगों को इस तरह से दिख जाएगा। तो आप देखो ये परसेंटेज में क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये देखो मैंने इससे पहले परसेंटेज यूज किया था तो इसीलिए परसेंटेज दिख रहा है। तो मैं इसको जनरल कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लिक कर लेना है, जनरल कर देना है। तो जनरल करोगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देन मैं यहाँ से इसको ड्रैग कर दूंगा और ये यहाँ से मैं क्या करूँगा, डिक्रीज कर दूंगा, क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस ही होना चाहिए जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बोला गया था। तो ये सारा डाटा आप लोगों को कैलकुलेट हो चुका है। उसके बाद आप लोगों को क्या कुछ बोला गया ये हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। और हम लोग क्या कुछ बोला गया था, डाटा तो मैंने कैलकुलेट कर दिया, ये 2 डेसिमल प्लेस भी हो गया। अब देखो 1 से लेकर 6 तक का आप लोग को सारा कॉलम को सेलेक्ट कर लेना और 2D क्लस्टर्ड कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर देना। तो चलो कर लेता हूँ हम लोग यहाँ से यहाँ तक का क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे 1 से 6 तक का। उसके बाद इंसर्ट में चले जाएंगे। इंसर्ट में चले जाने के बाद आप लोग को यहीं पर आप लोग को इंसर्ट कॉलम चार्ट मिल जाएगा और 2D क्लस्टर्ड बोला गया है। तो ये देखो 2D क्लस्टर्ड है। तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये देखो 2D क्लस्टर्ड आप लोग को देखने को मिल जा रहा है और इसको मैं यहाँ पर डाटा को रख दूंगा
और अगर आप लोगों को चार्ट टाइटल अगर बोला जाता तो आप लोग लिख सकते थे यहाँ पर, लेकिन मेरे को नहीं बोला तो इसको सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता तो मैं जरूर करता। और यहाँ पर डिफरेंट आप लोगों को क्या बोलते हैं ऑप्शन है, ये सारा ऑप्शन मैंने ऑलरेडी बहुत बार बता चुका हूँ। ESIC UDC अगर प्लेलिस्ट आप लोगों ने देखा है, लेजेंड वगैरह ये सब सारा कुछ कैसे करना है तो आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बना दूंगा। ऐसे तो आप लोगों को एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, 5 से 10 मिनट का रहेगा, तो उसमें आप लोगों को सारा इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से। तो मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग कर दिया ताकि यह सही से दिखे। उसके बाद आप लोगों को क्या कुछ बोला गया एक बार देख लेता हूं मैं। उसके बाद बोला गया है पेज ब्रेक प्रीव्यू लेना है, तो पेज ब्रेक प्रीव्यू देख लेंगे, पेज लेआउट देख लेंगे। उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज लेआउट A4 रख लेंगे। ओरिएंटेशन आप लोगों को क्या बोला गया है, लैंडस्केप रखने बोला है, और मार्जिन नैरो बोला गया है। तो चलो इसको कर लेते हैं हम लोग। तो पेज लेआउट में आप लोग को पहले चल जाना है। पेज लेआउट में मार्जिन क्या बोला गया था, नैरो बोला गया था, तो हम लोग नैरो रख लेंगे। तो ये नैरो हो चुका है। अब ओरिएंटेशन क्या बोला गया है, लैंडस्केप बोला गया है, और बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है। तो आप लोगों को लैंडस्केप बोला गया तो हम लोग लैंडस्केप इसको कर लेंगे। तो ये हो चुका है लैंडस्केप मोड में। अब पेपर का जो साइज रहेगा A4 बोला गया तो हम लोग A4 ही कर लेंगे, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है। और कुछ बोला गया ओरिएंटेशन लैंडस्केप मार्जिन नैरो। उसके बाद पेज ब्रेक प्रीव्यू लेना है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू हम लोग कैसे लेते हैं ये हम लोग सीख लेंगे। और पेज ब्रेक प्रीव्यू हम लोग लेने से पहले एक चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या बोला गया था, स्टार्टिंग में ही बोला गया था कि आप लोग को आउटसाइड बॉर्डर देना है और ग्रिड लाइन देना है, ठीक है। ग्रिड लाइन और आउटसाइड बॉर्डर का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखो, मैं अगर इसको सिंपल सा Ctrl+P करता हूँ तो कुछ इस तरह से डाटा आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरह से सारा डाटा देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पर आप लोगों को क्या, आप लोग को एक आउटसाइड बॉर्डर का मतलब होता है इस तरह से आउट इस टेबल के आउट में क्या दिखेगा, एक आप लोगों को आउटसाइड बॉर्डर देखने को मिलेगा। और ग्रिड लाइन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों को डॉट करके एक ग्रिड लाइन देखने को मिलेगा, ताकि ये आप लोगों को अच्छे तरह से रिप्रेजेंट हो पाए, ठीक है। तो इसको किस तरह से करते हैं, तो हम लोग पहले तो क्या करेंगे, आप लोग क्या करो कि आउटसाइड जो रहेगा, आउटसाइड जो बॉर्डर देना है वो आप लोग पूरा टेबल तक सेलेक्ट कर लो तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लूँगा और आउटसाइड क्या करूँगा, आउटसाइड देखो मैंने सारा यहाँ पर टेबल और जो भी यहाँ पर इंसर्ट चार्ट किया है उसको टोटल सेलेक्ट कर लिया है। देन हम लोग होम में चले जाएंगे। होम में चले जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक क्या दिख जाएगा, आउटसाइड बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। कभी कभी बोलता है ऑल बॉर्डर, तो यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर बोला गया तो हम लोग आउटसाइड बॉर्डर कर लेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देना है। देन अगर हम लोग अभी इसको प्रिंट आउट व्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो बॉर्डर तो दिख रहा है आउटसाइड में, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ऑल बॉर्डर अगर होता तो ये सारा का सारा दिखता, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऑल बॉर्डर की जगह क्या बोला गया, मैं एक बार ऑल बॉर्डर आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि ऑल बॉर्डर में किस तरह से ये दिखता है। तो ये मैंने ऑल बॉर्डर करा तो कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। आप लोगों को सारा डाटा एक साथ बहुत अच्छा तरह से देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे केस में क्या बोला गया है, ऑल बॉर्डर तो नहीं बोला गया है क्वेश्चन में, तो हम लोग को बोला गया आउटसाइड, तो हम लोग आउटसाइड ही रहने देंगे, ठीक है। एक बार मैं दोबारा कर लेता हूँ, ऑल नो बॉर्डर पहले कर लेता हूँ, ठीक है। ये हटा देता हूँ सारा बॉर्डर को। उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर देता हूँ। तो ये देखो आउटसाइड बॉर्डर आप लोग किस तरह से दिखता है। Ctrl+P करूंगा तो आप लोग को आउटसाइड बॉर्डर दिख रहा है, लेकिन आप लोग को ऑल बॉर्डर की जगह में क्या बोला गया है, ग्रिड लाइन बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में जैसे कि आप लोग देख सकते हो ग्रिड लाइन, तो ग्रिड लाइन आप लोगों को किस तरह से देना पड़ता है। तो ये देखो ग्रिड लाइन देने का तरीका जो है वो आप लोगों को पेज लेआउट में ही जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद आप लोग को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर ग्रिड लाइन देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप लोगों को देखो ग्रिड लाइन दिख रहा है, ये तो देखो व्यू मोड में आप लोग देख सकते हो। देखो व्यू मोड से अगर हटाओ तो यहाँ पर दिखेगा नहीं आप लोगों को ग्रिड राउंड। अगर आप लोगों को प्रिंट में ग्रिड लाइन चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना है। तो आप लोगों को पेज लेआउट सेक्शन में यहाँ पर सीट ऑप्शंस में जाके प्रिंट आउट में कर देना है, ठीक है। तो आप लोग को अगर अब आप लोग Ctrl+P करोगे तो कुछ इस तरह से डाटा आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हो आप लोगों को ग्रीन लाइन देखने को मिल रहा है। इसको मैं चाहो तो थोड़ा सा बड़ा भी करके दिखा सकता हूँ आप लोगों को, तो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिखेगा। आप लोग चाहो तो ग्रिड लाइन सारा का सारा टेबल में दे सकते हो, अदरवाइज अगर आप लोग को ये वाले जो चार्ट है उसमें भी दे देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ग्रिड लाइन देना है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन सारा का सारा अब सॉल्व हो चुका है। और कुछ बचा है क्या, ये सारा मैंने देख लिया। बर्दना ये सारा एक बार मैं देख लेता हूँ साइज़ क्या सही है या नहीं। तो देखो ये साइज़ जो है ना, मैंने यहाँ पर 11 रख दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। ये तो हुआ है, लेकिन देखो यहाँ पर हम लोगों ने मिस्टेक कर रखा है, तो इसको हम लोग सुधार लेंगे। तो यहाँ टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर जो भी डाटा है इसको भी हम लोग 10 ही कर देंगे, ठीक है।
और इसको क्या करूँगा, वर्धना बोला है तो वर्धना ही कर दूंगा। तो ये रहा वर्धना फॉन्ट में। अब देखो सारा का सारा 10 जहाँ पर भी आप लोग लेके जाओगे वो आप लोग का 10 का साइज हो जाएगा, ठीक है। और ये भी देखो वर्धना, लेकिन एज सच तो ये तो वर्धना होता नहीं है, लेकिन चलो मैं करके देखता हूँ। देखो हाँ, ये भी वर्धना होता है। चार्ट वाला भी जो है, चार्ट का देखो, चार्ट वर्धना नहीं होता है, चार्ट का जो टाइप है ना वो वर्धना। तो आप लोग को क्या बोला गया था, देखो एक चीज़ ध्यान देना आप लोग, टेक्स्ट और टेबल। टेक्स्ट तो आप लोग को रखना है, साथ ही साथ टेबल भी। तो ये चीज़ें ध्यान रखना आप लोग को, वो टेबल भी चेक करेंगे एग्जाम के अंदर। तो ये भी वर्धना। तो आप लोग को क्या करना है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने नहीं किया था, ये आप लोग को सारा वर्धना तो दिख रहा है, लेकिन ये देखो आप लोगों को वर्धना नहीं दिख रहा है। तो आप लोग को यहाँ पर टेबल को क्या करना है, यहाँ पर एक बार क्लिक करना है तो ये टेबल सारा सिलेक्ट हो जाएगा और वर्धना में चले जाना है। देन आप लोग को इंटर कर देना है, ठीक है। जैसे इंटर करोगे तो कुछ इस तरह का डाटा आप लोग को दिख जाएगा। आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा नीचे ऊपर भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो मैं एज इट इज़ इसी तरह से रहने देता हूँ जैसे कि पहले था, ठीक है। तो इस बार भी आप लोग को दिख रहा है। अब मैं कंट्रोल P करूंगा तो कुछ डाटा आप लोगों को इस तरह से देखने को मिल जाएगा एज इट इज़। अब हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू सीख लेते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्यों करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेज ब्रेक प्रीव्यू बोला गया था, पेज ब्रेक प्रीव्यू, ठीक है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू यहाँ पर कोई यूज़ नहीं होगा क्योंकि ये लैंडस्केप मोड में है। तो यहाँ पर कोई भी जो डाटा है वो कटेगा ही नहीं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, ये वाला जो चीज़ें अगर यहाँ पर होता तो ये डाटा कट के आता, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो आप लोग व्यू से भी जाके पेज ब्रेक प्रीव्यू कर सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करो तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का यदि ये वाला जो लाइन है इसको मैंने सेलेक्ट करा और इसको यहाँ पर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ इसको। तो यहाँ पर आप लोग को ये डाटा दिख रहा है। अगर मैं अब प्रिंट आउट करूँ तो ये वाला जो डाटा है वो कट जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने करा तो देखो देख सकते हो 6 नंबर का कॉलम जो है वो आप लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू को हम लोग यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो भी डाटा कटता है ना, जो भी डाटा यहाँ पर आप लोग को डॉट डॉट करके दिखेगा, तो उस केस में आप लोग को यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ तक लेके चले आना है ताकि डाटा कट ना हो। इसीलिए हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू का यूज़ करते हैं। अब कंट्रोल P करूँगा तो यहाँ पर देखो आप लोग को 6 तक का सारा डाटा देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है एज इट इज़। अगर आप लोगों का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताना आप लोगों को किस टॉपिक में वीडियो ज़्यादा चाहिए, पावर पॉइंट या MS वर्ड या फिर MS एक्सेल, ठीक है। और जिसको भी पेड PDF बाय करना है वो आप लोग कर सकते हो, वेबसाइट में भी जाकर कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।